आपको पता है बहुत सारे लोग जो हैं हमारे ज़माने में भी और अब भी, जो सबसे ज़्यादा इजी आपकी हैरेसमेंट होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, व्हेन यू आर कैरिंग अ चाइल्ड इन योर लैप, आप उसको बैठाते हैं। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं समझती हूँ कि अडल्ट्स जो हैं उनको ये समझ भी नहीं आती कि यार ये बच्चे हैं, आप इनसे क्या प्लेजर एक्सट्रैक्ट करेंगे। बट सिंस वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी, तो हम बहुत सारी चीज़ों को शायद उस तरह से एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे, बट वी नीड टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन कि वो बेचारे एटलीस्ट अपने आप को सेफ खुद जो है वो कर सकें। ऑफ कोर्स उनको मीनिंग तो नहीं पता चलता। व्हाट इज द एज जब पेरेंट्स को स्टॉप लगा देना चाहिए, जब एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए कि आज के बाद मेरे बच्चे को या बच्ची को, लड़का और लड़की दोनों को, कोई गोद में नहीं उठाएगा? ये तो आप किसी भी एज पे कह सकते हैं, 3-4 साल की एज पे तो यस श्योरली। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि जी आप पहले से एक अपनी बाउंड्री सेट करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं, वो साथ बैठे हैं, आपके गोद में बैठना ज़रूरी नहीं। मगर छोटे बच्चे, क्योंकि उसके ऊपर अक्सर चाचा मामा ताया खाला पुप्पी को बहुत प्यार आ रहा होता है, तो वो फिर बिठाना भी होता है और आपको अच्छा भी लग रहा होता है। बट वी वेरी केयरफुल कि वो एक कोई बंदा जो होता है ना, उसकी रेपुटेशन जो होती है वो ऑलरेडी फैमिली में उस तरह की ज़रूर होती है किसी एक बंदे की। एटलीस्ट आपको अपनी वाइब, एग्जैक्टली वाइब्स के ऊपर, एग्जैक्टली वो आपको तो खास तौर पे उन लोगों के लिए जो है आप उनको कह सकते हैं कि जी नो, ये और ये आपका राइट है, आपका बच्चा, उसकी प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी है। देन जो है आपने क्योंकि देखा होगा कि ज़्यादातर जितना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट, बैड टच जो आता है, जो कि आपके इवन सेक्सुअल अब्यूज़ जो आता है, वो नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं, आपके कजन्स होते हैं, आपके खाला मामा चाचा ताया होते हैं। स्टेटिस्टिकली प्रूवन भी है। 70% हरासमेंट के, रेप केसेस के, जो ये गुड टच और बैड टच की कंप्लेंट्स हैं, वो आपकी रिलेटिव्स हैं। वो एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, लेकिन इमीडिएट फैमिली भी हो सकती है, जो आपके घर में रह रहे हैं, जो आपके इर्द-गिर्द के लोग हैं। बिल्कुल ऐसा है। और ये मैं समझती हूँ कि दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि आपको अपने बच्चे को अगर आप नहीं बताएंगे तो वो बच्चा मिसयूज होता जाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस सिमिल मैंने देखे हैं क्लिनिक के ऊपर, जो आके बताते हैं कि जी हमारे चचा हमारे साथ ये किया करते थे, हमारे मामा हमारे साथ ये किया करते थे, पुप्पो, इवन पुप्पो की कहानियाँ बहुत सारी हैं कि वो कैसे टच करती थी बॉयज को। तो ये एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग। ये इतना पर्दों के पीछे छुपा हुआ एक ऐसा कड़वा सच है जिसके बारे में ना बात की जाती है, जिसके बारे में ना सोचा जाता है, सोचा ही नहीं जा सकता, और वो पूरी जिंदगी ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हैं। ट्रू, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज आई कैन टेल यू क्लिनिक के ऊपर, द वंस हु रिपोर्टेड के उनकी पुफियाँ, उनकी चाचियाँ, उनके जो फीमेल रिलेटिव्स हैं, हाउ दे हैव sexually abuse them, how they have sexually abused them। और हम समझते हैं कि लड़कों को तो कोई खतरा नहीं। हाँ, तो लड़के भी उतने ही खतरे का शिकार हैं, वल्नरेबल जितना लड़कियां। मैं समझती हूँ लड़का ज्यादा है, क्योंकि वो इजीली आप बाहर जाता है ना, वो ज्यादा एक्सपोज्ड है टू द वर्ल्ड, ज्यादा एक्सपोज्ड है। और लड़के आपको पता है सेक्सुअली उनकी जो सॉडमी वगैरह होती है, जो सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, वो लड़कियों से ज्यादा होते हैं। ये भी स्टैटिस्टिक्स हैं। और वो लड़कियों के थ्रू भी होते हैं और आदमियों के थ्रू भी होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो मेल और फीमेल दोनों ही उनको अब्यूज कर रहे होते हैं। इसमें अब मैं ज़रा आ जाती हूँ पेरेंट्स के लिए सोल्यूशन के ऊपर। ये तो वो तमाम डार्क रियलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी की, जो एग्जिस्ट करती हैं और हम उसको अनसीन कर लेते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन क्या है? टाइम्स चेंज हो गए हैं। अब हम अगर अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि अगर कुछ ऐसा होता भी है तो वी शुड लिसन टू देम। हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं सुना, नहीं, या हम अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बता सके, और वो जनरेशनल एक चीज़ चली है। आप बात कर रही आए, हम करते आए। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात काट रही हूँ सिमल, आप बात कर रही हो और मुझे वो फीमेल्स याद आ रही हैं जिन्होंने मुझे बताया कि दे हैव बीन अब्यूज्ड सेक्सुअली इन देयर होम, एंड व्हेन दे जस्ट शेयर दिस विद देयर मदर, तो माओ ने चुप करा दिया। और माओ ने ये कहा कि तुम खुद ही कर रही होगी ये सारा कुछ, और माओ ने ये भी कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें ही ये चीज़ डील करनी है। सबसे बड़ा मशवरा, सबसे दर्दनाक मशवरा, मतलब आप कितनी हिम्मत जता के, आप कितनी बात मत करो इस बारे में। आप कितनी हिम्मत जता के अपनी माँ को ये बात बताएंगे कि ये चीज़ आपके साथ आपके घर में हो रही है और कोई करने वाला बहुत करीबी है, और आपकी माँ जिसका काम आपको प्रोटेक्ट करना है, वॉइस को रेज करना है, वो आपको ये कहे कि ये तुम ही कर रही होगी।
यानी वो ट्रॉमा आप कभी भूल सकते हैं पूरी ज़िंदगी। और ये मैं कोई हवा की बातें नहीं कर रही है, मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जो शायद आपकी अपनी ज़िंदगी में भी आपको सुनने वालों को भी नज़र आते होंगे, शायद आप रिलेट कर सकते होंगे इन सारी चीज़ों के साथ कि आपके घरों में कहीं ना कहीं, नॉट एवरी होम, नॉट एवरी गर्ल, नॉट एवरी बॉय, मेजर परसेंटेज बहुत एग्जिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। और इसमें अक्सर माँ बाप अपना, क्योंकि उनकी वॉइस सुनी नहीं जानी, या माँ अपनी सर्वाइवल के चक्करों में होती है, उसको अपनी बेचारी को इतनी इनसिक्योरिटीज़ होती है कि उसको लगता है कि बेटी को प्रोटेक्ट किया ही नहीं जा सकता, या कैसे वो प्रोटेक्ट करे। तो बहुत सारी चीज़ें उस सूरत हाल में यू नीड टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो उसमें हम, जैसे आप कह रहे हो कि बच्चा जो है वो मतलब किस तरह से ये पॉसिबल हो सकेगा कि हम बच्चे को ये बता सकें कि दिस इज रॉन्ग एंड यू हैव टू रिपोर्ट इट। एग्जैक्टली, आपको आके हमसे बात करनी है। ट्रू। मगर वो कैसे होगा सिमर, खुद देखो ना, बच्चा जो आपसे डरता होगा वो तो आपको नहीं आके बता सकता कि मेरे साथ, क्योंकि आपने तो उसको गलत कह देना है उसी, और ऐसा होता रहा और ऐसा होता है। तो आप शुरू से जब बच्चे के साथ एक ऐसा दोस्ताना माहौल करेंगे, और जब आप उसको एज अप्रोप्रिएटली खुद ट्रेन कर रहे होंगे ना, फिर बच्चा बताएगा आपको कि मेरे साथ बुरा क्या हुआ था। मुझे क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे जो एक्सप्लॉइट होते हैं, आपको पता है अक्सर मुझे याद है हम लोग अपना ना ये कर रहे थे, हमारी प्लेसमेंट चल रही थी, ट्रेनिंग के दौरान की बात कर रही हूँ। एक स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट का एक बड़ा स्कूल था, वेरी फेमस स्कूल एंड वेरी हाई फाई स्कूल। यस, गवर्नमेंट का हाई फाई, वेरी फेमस, और बड़ा वो एक अच्छा स्कूल समझा जाता था, बड़ा कंपटीशन स्कूल में था। वहाँ पे हम लोगों की प्लेसमेंट थी, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे लड़के जो टीन्स में थे, दे रिपोर्टेड के क्लास में जो है ट्राउज़र का पुल डाउन कर देना, ट्राउज़र्स के अंदर से लोगों को आपकी बट के ऊपर हाथ लगा देना, आपके प्राइवेट पार्ट को टच कर देना, शेम करना इसके ऊपर, और इवन समटाइम्स लड़कों का एक दूसरे को टच करवाना, ये बहुत कॉमनली हो रहा होता था। और बच्चे ये रिपोर्ट सेक्सुअल बुलिंग, एग्जैक्टली, जो शायद पेरेंट्स को नहीं पता कि स्कूल में हो रही होती है, अनटिल अनलेस आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दें। आप कॉन्फिडेंस देंगे तो ये होगा। ये रिपोर्ट मैंने गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ इसलिए किया कि उस वक्त, क्योंकि मैं खुद अंडर ट्रेनिंग थी, तो हमारे लिए उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना बड़ा चैलेंजिंग था। और ये बात तो मुझे याद है कि आपके स्कूल के ज़माने में भी, इवन लड़कियों के स्कूल के ज़माने में भी, लड़कियां इसी तरह से आपको बैड टच जो है वो स्कूल्स में करती होती हैं। और हम क्योंकि उसको एक मजाक में और हंसी में डाल देते हैं, एंड वी इवन डोंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि कोई टीचर बात नहीं करता। अच्छा, देखिए, हम हर एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ आपने स्कूल्स का, ऐसी जगहों का जिक्र किया जहाँ बच्चों ने जाना ही है, और बच्चों का चूँकि हम जिक्र कर रहे हैं, और घर का, फैमिली का जिक्र भी किया। फिर एक एलिमेंट आ जाता है स्ट्रेंजर डेंजर का, जो मैं स्ट्रेंजर डेंजर मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि मैं आजकल घर में बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स कर रही हूँ। मेरी 3 साल की बेटी है, और बेटे को तो पता है, उसको मैंने बताया हुआ, समझाया हुआ। अब मैं अपनी बेटी की ट्रेनिंग कर रही हूँ। Ask your son to do that. वो अपनी बहन को आपसे ज़्यादा अच्छा समझा सकेगा। हाँ, आई थिंक you're right, but somehow कहीं ना कहीं वो बीच में ना डालने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ अपनी एडवाइस देने की कोशिश कर रहा होता है। वो बहुत अच्छा बता सकता है, हम ना, प्लीज डोंट पुल द मिरर डाउन, वो ऐसे आपको टच कर लेगा, मुंह पे शीशा नीचे नहीं करना, अपनी मासूमाना अंदाज में कि 3 साल का फ़र्क है दोनों में। अब मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जब कॉन्शियस होते हैं, वो इतना रीइंफोर्स करा देते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस किल होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं अब अपने बेटे से एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अपने बेटे से कहूँ कि जाओ मार्केट से सामने से कुछ ले आओ, मैं बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, आप यहाँ खड़े हो, मैं अभी आ रही हूँ, ही वोंट लेट मी गो। वो डिपेंडेंट ज्यादा होना शुरू हो जाता है, अटैचमेंट ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो मुझे कहीं कहीं गिल्टी भी फील होता है, और बहुत से पेरेंट्स इससे रिलेट करेंगे कि शायद मैं अपने बच्चे को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे के, गुड टच, बैड टच, स्ट्रेंजर डेंजर कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं मैं शायद उसका इंडिपेंडेंसी वाला और कॉन्फिडेंस वाला एलिमेंट किल कर रही हूँ। एग्जैक्टली, और ये होता है। आपने बहुत खूबसूरत एग्जांपल दिया, एंड यू आर वेरी डेयरिंग, क्योंकि मैं खुद उसमें से गुजर रही हूँ। ऑफ कोर्स। अच्छा, इसका जो सिमल, इसका जो तरीका कार है ना कि आपने करना कैसे है, आपने अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस भी शुरू से ही देना। मसलन जैसे आप देखो, गोरे जो है ना, अपने बच्चे को जब ट्रेन करते हैं, वो ग्रोसरी स्टोर्स में अपने बच्चे को साथ लेके जाते हैं, और उनका बच्चा अपनी एक ट्रॉली लेके चलता है, ठीक है। अब वो क्यों कर रहे हैं ये? बच्चे ने तो कुछ भी उठा लेना है, लेकिन पहले से बताया जाता है जो आपको चाहिए होगा, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं, वो आपने इसमें रख लेनी। अब दिस इज़ हाउ दे आर बिल्डिंग द
कॉन्फिडेंस, और उसमें हाँ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, और वो अब बच्चा देखें चीज़ें उठाएगा, सेंसिबली डिसीजन मेकिंग करेगा, और उसके साथ सिर्फ वो उठाएगा जो उसको चाहिए होंगी, दूसरा उसको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ उसने जाना है, किस किस आयल को उसने जो है वो विजिट करना है, ये सारी चीज़ें उसकी साथ साथ जो फिर वो रो में जाके खड़ा भी होगा और अपना बिल भी करवाएगा। जब आप बच्चे को बैड टच और गुड टच सिखा रहे हो तो साथ साथ आपने इसको छोटी छोटी चीज़ों के साथ एक्सपोज भी करना है, जैसे एनिमल टच की तरफ लेके जाएं, जैसे आप उसको कहें अच्छा जाओ शुरू से अच्छा जाओ वहाँ जाके उनके साथ प्ले कराओ, बच्चों के साथ प्ले कर लो। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको साइमल्टेनियसली बीइंग पेरेंट्स करनी पड़ेंगी, तब आप वो इक्विलिब्रियम जो हम तवाज़न क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकेंगे। ये नहीं हो सकता कि आज मैं उनको डरा रही हूँ और कल मैं उनको बहादुर बना रही हूँ, ये नहीं हो पाएगा। दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। यस, और ये बताना पड़ेगा बेटा कि ऐसा नहीं होगा कि आपको डेंजर दुनिया में नजर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि लोग आपको परेशान भी नहीं करेंगे, सब कुछ होगा, मगर हाउ यू हैव टू फेस इट, ये बताना जरूरी। सिर्फ बचना जरूरी नहीं है, उसके साथ आपने मुकाबला कैसे करना है ये बताना ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है। जैसे हमने कहा कि देखो हम जितना भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर लेंगे ना, जितना भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, हम उनको 100% सेफर इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, दुनिया में कहीं नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अब लेकिन हमने उनको ट्रेन कर दिया है कि तुमने बताना है आके, ठीक है, ये हो सकता है, परेशान नहीं होना, हो सकता है आके बताना जरूर है मम्मा को, ताकि वी डील विद उसको हम डील करें, या फिर हम आपको बताएं, या फिर आप उसको बता दो कि अगर कुछ ऐसा हो तो आपने बाइट करना है। मुझे इस बाइट से याद आया, मेरी 4 साल की नीस है, सारे इकट्ठे हुए थे बच्चे, तो क्योंकि उन सबको अब मैंने ट्रेन किया हुआ है सारी चीज़ों के लिए, अच्छा, और उनकी माओं को पहले ट्रेन किया कि तुम लोगों ने कब कहाँ क्या करना है। तो सब बच्चे ना इकट्ठे हुए थे, तो मैंने पूछना शुरू किया कि अच्छा क्या करते हैं हम लोग ना, और अगर कोई हमें अपनी गोद में बिठा के हमें बुरा लग रहा हो उसका टच, तो हमें क्या करना चाहिए। तो अब वो 4 साल की थी, शी सेड कि हमें वी शुड रन अवे, हमें भागना। और अच्छा अगर भागे ना तो दूसरी आगे से क्या बोली, उसके आपने बाइट करना है, जोर से बाइट करना है आपने, और फिर आपने जो है वो चले जाना। आई थिंक दीज आर द साइंस जो पेरेंट्स फॉरन कैच हाँ बिल्कुल,